हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर के हैंडराइटिंग नोट्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके एंड जीएस पढ़ने वाले हैं और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2024 के पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, PSSC, रेलवे, SSC CGL, CHSL एंड टीचर के लिए भी ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर की क्लास और क्लास नंबर आज फर्स्ट होने वाली है। और ये जून माह का 1 जून से लेकर 30 जून तक मंथली रिवीजन करंट अफेयर करने वाले हैं। अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन करा है, वन लाइनर ये क्वेश्चन मिलेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होने वाला है शुक्र ग्रह से है। किससे है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह से। इसका आंसर है नेक्स्ट शुक्र ग्रह से है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैगलन मिशन को लॉन्च किसने किया है? तो मैगलन मिशन को लॉन्च किया है नासा ने किया है। मैगलन मिशन को लॉन्च किया है और नासा कहाँ का है? ये USA का है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मैगलन मिशन शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। मैगलन मिशन को किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो शुक्र ग्रह के स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शुक्र ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और इसे शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे करा है वायुमंडल की स्टडी के लिए नासा ने पीस मिशन को लॉन्च किया है। तो वायुमंडल के स्टडी के लिए नासा ने क्या लॉन्च किया है? ये पीस मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में तमिलनाडु राज्य में स्थित कुलशेखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। किस राज्य में रखी है? तो तमिलनाडु राज्य में रखी है। इसरो के कौन से नंबर के? इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है? ये कुलेश्वर पट्टनम में रखी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर वसारोध अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो वसारोध अत्यधिक कम दूरी की है और कहाँ लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है DRDO ने उड़ीसा तट पर लॉन्च किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा तट पर लॉन्च किया है, DRDO ने किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ये मिला है पंकज कुमार चटर्जी को प्रदान किया गया है। किसको किया गया है? पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। रोलैंड पुस्तक पुरस्कार से पंकज कुमार चटर्जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। तो क्वेश्चन है पूछ सकता है जो समुद्र द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण आंध्र प्रदेश के कहाँ आयोजित हुआ है? ये विशाखापट्टनम में हुआ है। और कहाँ? भारत और मलेशिया के बीच होता है। तो भारत और मलेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड नंबर, हाल ही में टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में से किसे शामिल किया गया है? 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है, इसका 3 आंसर है। एक रिलायंस है, रिलायंस कंपनी, और दूसरा टाटा कंपनी, और तीसरा सीरम इंस्टीट्यूट है। तीसरा कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी है। ये तीनों सबसे 100 कंपनी में से रिलायंस, टाटा और सीरम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कॉन्वेक्स वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो इस कॉन्वेक्स वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट है। क्या है? कॉन्वेक्स वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? पहली वैक्सीन कौन है? सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन कौन है? तो ये है तो सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन कौन है? तो सर्वाइरिक्स इसकी वैक्सीन है। क्या है? सर्वाइकिक्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, जिम्मेवार कौन होता है? जिम्मेवार क्या है? तो HPV इसके जिम्मेवार होते हैं। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो जिम्मेवार होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अगला दिया हुआ है, कह रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के कौन से क्रम का था? तो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चौथे क्रम का था। और शुभंकर क्या था इसका? तो शुभंकर इसका अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और पहला स्थान किसका मिला था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान मिला था चंडीगढ़ को मिला था। किसको? चंडीगढ़ को मिला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आयोजन कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर कर रहा है, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो INS जटायु का उद्घाटन हुआ है लक्षद्वीप में हुआ है। कहाँ हुआ है? लक्षद्वीप में हुआ है। और इसकी राजधानी क्या है? करावती है। करावती इसकी राजधानी है। करावती इसकी राजधानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चापचारकूट नृत्य त्यौहार मिजोरम में आयोजित हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, हाल ही में चापचारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ हुआ है? तो ये मिजोरम राज्य में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उड़ीसा राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री को GI टैग मिला है। तो किस राज्य का मिला है? आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री का GI टैग मिला है, ये उड़ीसा राज्य को मिला है। किसको मिला है? उड़ीसा राज्य को मिला है। आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री का GI टैग मिला है, सिल्वर को मिला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, सिल्वर Ag का परमाणु संख्या क्या होता है? तो इसका परमाणु संख्या होता है, इसका परमाणु संख्या 79 होता है। और इसे ओरम कहा जाता है। क्या कहता है? ओरम कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन है? तो ये है पुनेरी पल्टन बना है। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण में चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए जिबूती अफ्रीका देश में
जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ हुआ है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश, तो जिबूती अफ्रीकी देश है जहाँ पे जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मलेरिया मच्छर के बारे में पढ़ते हैं अब। तो यहाँ बोला गया है मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस पहले क्या मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मुक्त घोषित कब किया था मलेरिया मुक्त? भारत को 24 मई 2019 को मलेरिया घोषित कहा था। घोषित अल्जीरिया को भी किया था। घोषित 24 मई 2019 को अल्जीरिया को घोषित किया था मलेरिया देश, अल्जीरिया को किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मलेरिया से क्या होता है? स्प्लीन पीलिया अंग अधिक प्रभावित होता है। पीलिया स्प्लीन की अंग अधिक प्रभावित होता है। और आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है। किसको? स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसका खोज, मलेरिया का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था, मलेरिया का खोज किया था। नेक्स्ट आगे, रोग कारक कौन होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रोग कारक है। मलेरिया का रोग कारक कौन होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रोग कारक हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है मलेरिया का दवा क्या नाम क्या? कुनेन सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है। मलेरिया दवा किससे बनता है? तो कुनेन सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है। और मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन थी? तो फर्स्ट वैक्सीन का नाम था मॉस्किवरिस। मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम था मॉस्किवरिस था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है फ्रांस बना है। दुनिया का पहला देश बना है, गर्भपात संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश फ्रांस बना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी बनी है। ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है। नेक्स्ट आगे, हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने टाइगर वुड्स बॉब जॉनसन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में यूएस गोल्ड एसोसिएशन ने किसे टाइगर वुड बॉब जॉनसन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? किसको? ये किया टाइगर वुड्स बॉब जॉनसन को किया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आगे करा है, हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति पद पर तमस सुलियोक को चुना गया है। हंगरी के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तमस सुलियोक को चुना गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है कलकत्ता में। अंडर वाटर, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कलकत्ता में हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे करा है चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ किया है। अंतरिक्ष दक्षिण कोरिया ने किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल इसकी राजधानी है। सियोल इसकी राजधानी है। क्या है? राजधानी है। राजधानी इसकी राजधानी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कासा कोरिया एसोस्पेस कोरिया, ये गलत है, साउथ कोरिया की पहली स्पेस एजेंसी कौन है? कासा है। कासा का फुल फॉर्म नहीं लिखे हैं, बता देते हैं, वेट। कासा का बोला गया है, कासा जो है ये कहाँ का स्पेस है? ये है साउथ कोरिया का पहली स्पेस एजेंसी है। और साउथ कोरिया का राष्ट्रपति कौन है? ये यूसुफ यो
योल है। कौन है? यूसुफ योल, ये साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं। और ये बताया है, जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने बताया है 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे, इसका लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये सभी का स्पेस एजेंसी कुछ महत्वपूर्ण। नासा स्पेस एजेंसी कहाँ का है? ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। और नासा का स्पेस एजेंसी यूएसए। और जक्सा कहाँ का है? ये जापान का है। जक्सा जापान का स्पेस एजेंसी है और इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो इसकी राजधानी है। टोक्यो इसकी राजधानी है। नेक्स्ट इसरो। इसरो कहाँ का है? भारत का इसरो स्पेस एजेंसी है। और रोसकॉस्मोस, ये रूस का क्या है? स्पेस एजेंसी है। रूस का स्पेस एजेंसी क्या नाम है? रूस का है रॉसकॉस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में कहा गया है, इसरो इसका फुल फॉर्म होता है इसरो, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। रॉकेट लॉन्चिंग कहाँ से करता है? इसरो अपना रॉकेट लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से करता है। श्रीहरिकोटा से करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसरो सोमनाथ का क्या है? ऑटोबायोग्राफी क्या है? शेर जिसने चांदनी पीली, ये इसकी किसकी बायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी है। सोमनाथ क्या है? शेर जिसने चांदनी पीली, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सोमनाथ की है। और ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना इसकी राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल इसकी राजधानी है। और सेकेंड एआई सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दूसरे नंबर का एआई सम्मेलन साउथ कोरिया में हुआ है। नेक्स्ट, इसकी साउथ कोरिया का मुद्रा क्या है? तो मुद्रा वान है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का मुद्रा क्या है? वान इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे कह रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कितने डिग्री अक्षांश है? तो 38 डिग्री अक्षांश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के 38 डिग्री अक्षांश सीमा बनाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी है नामपेन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो इसके आंसर हैं सैम पित्रोदा इसके आंसर हैं। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? सैम पित्रोदा की पुस्तक है। नेक्स्ट आगे, हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार देश में स्थित सिटवे पोर्ट बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल कर लिया है। परिचालन पर अधिकार हासिल कर लिया है। ये किसने किया है? ये भारत देश ने किया है। सिटवे पोर्ट म्यांमार देश ने किया है। म्यांमार देश में स्थित है। सिटवे पोर्ट कहाँ स्थित है? तो सिटवे बंदरगाह स्थित है, म्यांमार देश में स्थित है। और इस पे परिचालन के लिए अधिकार हासिल कर लिया है। भारत सरकार ने अधिकार हासिल कर लिया है। प्रोजेक्ट कालादान प्रोजेक्ट के तहत ये सिटवे पोर्ट का निर्माण किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान तीसरा है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत का स्थान तीसरे स्थान पे है। और पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान पर चीन है। तो यहाँ देखते हैं, ये अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन इसकी राजधानी है। वाशिंगटन इसकी राजधानी है। और नेक्स्ट,
और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग इसकी राजधानी है, बीजिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नई स्वर्ण सामर्थ्य मुद्रा ZIG जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। ZIG किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है, नई स्वर्ण समृद्धि मुद्रा को लॉन्च किया है, एक मुद्रा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब गौतम अडानी ने हासिल किया है। किसने किया है? एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? तो ये किया है गौतम अडानी ने हासिल किया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग इंडेक्स जारी किसने किया है? तो ये अमीरों की सूची जारी करता है। क्या जारी करता है? अमीरों की सूची जारी करता है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट, विश्व में 11वां स्थान पर गौतम अडानी का है, विश्व में 11वां स्थान पे, और भारत में पहला स्थान पर ये है गौतम अडानी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 12वां स्थान पर भारत में कौन है? तो मुकेश अंबानी है, और भारत में सेकेंड स्थान पर और विश्व में 12वां स्थान पे है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं इंडेक्स में। तो यहाँ से तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 166 है। कितनी है? 126 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 स्थान पे है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 132 स्थान पर भारत है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 61वां स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां स्थान पे है, और फर्स्ट स्थान पर पाकिस्तान है। पहला स्थान पर क्या है? पाकिस्तान, इसका पहले स्थान पर पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान इसके पहले स्थान पर है। नेक्स्ट आगे, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां स्थान पर है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट, 9वां एशियन गेम्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो चौथे स्थान पर। 19वां एशियन गेम्स में भारत की रैंकिंग चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 127 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 127 है। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 111वें स्थान पर है। नेक्स्ट कर रहा है सुविधा पोर्टल और समक्ष पोर्टल, समीप पोर्टल को लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है ECE ने किया है। CEC ने किया है। ये CEC ने किया है, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन ने किया है। तो सुविधा पोर्टल, समक्ष पोर्टल और समीप पोर्टल ये किया है CEC ने किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने जगजीत पवाडिया को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है। ये किसने चुना है? ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ने जगदीप पवाडिया को तीसरे कार्य के लिए इसे चुना गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाल ही में सीडोम रक्षा प्रणाली को इजराइल ने तैनात किया है। इजराइल में तैनात किया, कहाँ किया है? इजराइल में तैनात किया है। नेक्स्ट बोला गया है सी डैम रक्षा प्रणाली को
कहाँ लॉन्च किया है? इजराइल में तैनात किया है। और इजराइल की राजधानी क्या होता है? जेरूसलम इसकी राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से आचार्य जैन लोकेश को सम्मानित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? ये आचार्य जैन लोकेश को सम्मानित किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चा में रहे जीरो डेब्रिज चार्ट का संबंध किससे है? तो ये है अंतरिक्ष मलबा कम करने से है। अंतरिक्ष मलबा को कम करने से है। किससे संबंधित है? जीरो डेब्रिज चार्ट किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष का मलबा कम करने से इसका संबंध है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जीरो डेब्रिज चार्ट पेश किसने किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको पेश किया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जीरो डेब्रिज चार्ट को पेश किया है। टारगेट क्या है? तो 2030 तक शून्य इसको करना है। नेक्स्ट, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका अंतरिक्ष कचरा को कम करना। जीरो डेब्रिज चार्ट का उद्देश्य है। नेक्स्ट, इस पर 12 देश ने साइन किया है। जीरो डेब्रिज चार्ट पर कितने देश ने? 12 देश ने साइन किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है टाइगर की संख्या को दुगना करना। इसका संबंध है किससे संबंध है? टाइगर की संख्या को दुगना करना। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। टाइगर दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई 2010 को रूस में ये घोषणा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एले चले घोषणा पत्र किससे संबंधित है? ये AI सिक्योरिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? AI सिक्योरिटी से संबंधित है। और ये कहाँ है? ये ये इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में है। नेक्स्ट, बैंकॉक घोषणा पत्र ये कहाँ है? आसियान की स्थापना ने इसकी की है। आसियान की स्थापना ने बैंकॉक घोषणा पत्र की स्थापना की है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट बोला गया बोगाटो घोषणा पत्र का संबंध डॉल्फिन से है। बोगाटो घोषणा पत्र का संबंध डॉल्फिन से है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे कहा गया है हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक है। जो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहली बार इंग्लैंड देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चयुक्त पद पर नियुक्त किया है। ये क्या है? इंग्लैंड ने किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, डास्टलिक अभ्यास हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। डास्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। कोप इंडिया अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास ये हुआ है, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। तर्कस अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच। कोक्कन अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच। अजय वॉरियर अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास, अजय वॉरियर,
कोक्कन और इंद्रधनुष अभ्यास, ये तीनों होता है भारत और इंग्लैंड के बीच होता है, भारत और इंग्लैंड के बीच होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है फेस्टिवल्स। सम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, बुथु फसल उत्सव कहाँ होता है? ये तमिलनाडु में होता है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ होता है? तो नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट वांगला फेस्टिवल कहाँ होता है? वांगला फेस्टिवल मेघालय में होता है, वांगला फेस्टिवल मेघालय में होता है। नेक्स्ट बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट बथुकुम्बा फेस्टिवल, बथुकुम्बा बोनालू फेस्टिवल, ये तेलंगाना में होता है, बथुकुम्बा बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, खादी माटी कला महोत्सव कहाँ होता है? गुजरात में, खादी माटी कला महोत्सव गुजरात में होता है। लेवेंडर महोत्सव कहाँ होता है? ये जम्मू कश्मीर में होता है, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में होता है। गीता महोत्सव कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र। और इसका थीम राज्य कौन है? तो थीम राज्य असम है इसका। नेक्स्ट थाई पुसम महोत्सव कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है, थाई पुसम महोत्सव तेलंगाना में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। परशुराम कुंड महोत्सव और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, होजारी महोत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में, होजारी महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट भोगाली बिहू, अम्बुबाची मेला, बैसाखी त्यौहार, कटी बिहू पूर्व, रंगोली, बोहाग बिहू, ये सभी कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू, अम्बुबाची मेला, बैसाखी बैखो त्यौहार, कटी बिहू और रंगोली, ये मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये सभी असम में मनाया जाता है। और असम का पूरा नाम क्या है? असम का पुराना नाम है, असम का पूरा नाम क्या है? तो कुसुमपुर इसका पुराना नाम है। असम का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है। कौन है ये? रुचिरा कंबोज है, भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व है संयुक्त राष्ट्र में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन थी? रुचिरा कंबोज है, और ये सेवानिवृत्त हुई हाल ही में। इसके यूएनए के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? यूएनए के 6 अंग होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 6 अंग होते हैं। पहला अंग है यूएन महासभा, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित, इसकी पहली हेड थी यूएन महासभा की। वर्तमान में कौन है? वर्तमान के में 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस, इसके पहले यूएन महासभा के 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस है। और सेकेंड नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका अध्यक्ष कौन है? तो नवाब सलेम, इसका नवाब सलेम इसका अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। नेक्स्ट तीसरा है यूएनओ महासचिव, पहली जो है नॉर्वे के ट्रिगवेली है, पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? पहले अध्यक्ष थे ट्रिगवेली थे, और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। नॉर्वे की राजधानी क्या होता है? ओस्लो इसकी राजधानी है, ओस्लो इसकी राजधानी है। नेक्स्ट आगे, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यूएनओ महासचिव के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला है यूएनओ मिलिट्री एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ये राधिका सेन को मिला है, राधिका सेन को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे स्मरण नाइक
का संबंध किससे है? तो ये है सलमान रुश्दी से है। स्मरण नाइक का संबंध सलमान रुश्दी से है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। पहला देश है जो मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ये नाइजीरिया देश है। नेक्स्ट, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये ऐसा ही आप लोगों को करंट अफेयर मिलने वाला है और हैंडराइटिंग नोट्स। आज पहली क्लास है करंट अफेयर्स की, और ये 2024 के ये करंट अफेयर जून मंथ का था और इसको हम पूरा जून मंथ कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जुलाई मंथ के कवर करेंगे और साथ साथ में रिवाइज भी कराते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेज KJS को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स।